जिनसे चुनकर आप आते हो उन्हीं को तुम कुत्तों की तरह भगाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और न्याय देना चाहिए। उन छात्र छात्राओं के माता पिताओं को बाकायदा हर्जाना मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी छात्र छात्राओं की जो मेहनत है, किसी का एक लड़का है तो किसी की एक लड़की है, वो अनाथ हो गए, औलादहीन हो गए कई लोग, उन्हें हर्जाना मिलना चाहिए ताकि उनका बुढ़ापा ठीक से कट सके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं नागलोई दिल्ली से आया हूँ। तो आप इस प्रोटेस्ट को लेकर शामिल हुए, आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे वो, और जितने पेपर लीक हुए सभी बच्चे का मेहनत समझे, कैसे बच्चे मेहनत करते हैं और दिन दिन भर रात रात जाग के एक पेपर निकालने के लिए इतने संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्ष को समझे धर्मेंद्र प्रधान। हमारी यही कहना है कि इस्तीफा दे। बस इस्तीफा के अलावा कोई और डिमांड? नहीं, और बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे और कैसे बच्चे मेहनत करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। आप दिल्ली से आए हैं? मैं नागलोई से ही आया हूँ, मैं साथी हूँ इनके। हाँ हाँ। और मैम, मैं आंदोलन को लेकर के बड़ा संजीदगी से आपको दो बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट का दर्द समझता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं एमए कर चुका हूँ अभी कंप्लीट, मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आंदोलन जो हो रहा है, सबसे पहले तो हमारे 90 से ऊपर पेपर लीक हो गए 10 साल में, छोटे बड़े सब मिला करके। पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, चाहे यूपी में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे कहीं भी हो, जिसके कारण हमारे केवल तथाकथित आंकड़े में 17 छात्रों ने जान गंवाई है। ना जाने कितने छात्राओं ने जान गंवाई होगी। हम उनके इंसाफ के लिए, और ताकि आगे ऐसा ना हो सके हमारे देश में, हमारा देश एक संजीदगी से पेश आए और अमन और चैन की ज़िंदगी बनी रहे। क्या डिमांड करते हैं आप? मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि सरकार, जब वोट मांगने का वक्त आता है तो आप घर घर भेजते वोट डोलते हो, लेकिन आज हम लोग जब आपसे न्याय मांगने आए हैं तो आप आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ रहे हैं? आप बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है क्या? आपकी संवेदना कहाँ गई है? जिनसे चुनकर आप आते हो उन्हीं को तुम कुत्तों की तरह भगाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और न्याय देना चाहिए। उन छात्र छात्राओं के माता पिताओं को बाकायदा हर्जाना मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी छात्र छात्राओं की जो मेहनत है, किसी का एक लड़का है तो किसी की एक लड़की है, वो अनाथ हो गए, औलादहीन हो गए कई लोग, उन्हें हर्जाना मिलना चाहिए ताकि उनका बुढ़ापा ठीक से कट सके। क्योंकि औलाद की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उनके गहरे घावों पर थोड़ा सा स्नेह का लेप लगा करके उनकी ज़िंदगी को खुशनुमा ज़रूर बनाने का प्रयास किया जा सकता है, कि वो अपने पुराने दर्द को, गम को भूलें और इस देश में जी पाएँ किसी तरह से। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ये वीडियो आपका देख रहे हैं तो आप क्या डिमांड करेंगे उनसे? देखिए, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से एक ही डिमांड करूंगा, सर, जब आपसे ये शिक्षा का कारोबार नहीं संभाला जा रहा है और देश की जनता से आप चुनकर आए हैं, अब देश की जनता चाह रही है कि आप हट जाएं तो हट जाइए। क्या दिक्कत आ रही है? देश की जनता आपको चुनकर लाई थी जब तक देश की जनता को पसंद थे। हम लगातार प्रोटेस्ट को लेकर आपको खबर दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हम खुद यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचे हैं, जिसमें कई स्टूडेंट ना सिर्फ दिल्ली से, आपको बता दूँ दिल्ली एनसीआर से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आए हैं। इसी कड़ी में एक स्टूडेंट हमें यहाँ पर स्पॉट हुई है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने क्या सोचकर नॉर्थ ईस्ट से ये यहाँ पर आई है और इनकी क्या डिमांड है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माला है एंड मैं अरुणाचल से। अरुणाचल से आई है। इतना दूर की जर्नी आपने कैसे ट्रैवल किया? एक्चुअली आई एम स्टडिंग हियर, मैं इधर पे ही पढ़ती हूँ, नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्या डिमांड है आपकी और क्या सोचकर आपने इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का डिसाइड किया? सही बोले तो मेरा पढ़ाई जस्ट कंप्लीट हो गया, बट आई वांटेड कि मेरा जो फ्यूचर, जो मेरा बहन है, जो मेरा भाई है, उनको ये जो एजुकेशन सिस्टम से चल रहा है अभी, जो इसका ये जो भी ये लोग कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम जो ठीक नहीं चल रहा है अभी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भाई, जो मेरा बहन आने वाला है, उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो। इस चीज़ की वजह से मैं आज आई हूँ यहाँ पर, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्टैंड लेने के लिए। कितने बजे आए आप लोग यहाँ पर? हम तो आए थे लाइक अराउंड 6:30 AM। अच्छा, तब से यहाँ पर हैं आप लोग। आपने एक कार्ड लिया हुआ है, इस पर क्या लिखा हुआ है, आप दिखाना चाहेंगे? यस श्योर। इस पे लिखा है, इन द मेमोरी ऑफ दोज वी लॉस्ट, द डिफेंस ऑफ दोज वी कैन सेव। ये हाँ, देखिए कुछ कहना चाहिए? हाँ, जितने भी हमने लाइफ्स गंवाए, हमने जो अपने स्टूडेंट्स, जितने आप ये नीट की वजह से जिन लोगों ने भी सुसाइड किया था, उनके लिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं और हम इस चीज़ को वापस दोहराना नहीं चाहते। इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं संसद में, सब सोनम वांगचुक सर के साथ सपोर्ट के लिए। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उनको वहाँ से हटाया गया था जंतर मंतर से, आपने विजुअल देखा होगा, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये तो
इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज एज ए स्टूडेंट आई फील लाइक दिस इज़ एवरीवन्स देयर ओन राइट, मतलब सबका खुद का राइट होता है कि वो जो भी करे। तो अगर उसको तुम अगर किसी को फोर्स कर रहे हो इतना ज़बरदस्ती करके, मतलब जो एक पीसफुल कर रहे थे वो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, कुछ ऐसे नहीं कि हार्मफुल, इट वाज नॉट हार्मफुल एट ऑल, बट स्टिल अगर वो उसको दबा रहे तो आई डोंट नो वेयर वी स्टैंड लाइक एज ए कंट्री इफ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक। कोई 2 रिफॉर्म की बात अगर करना चाहे आप तो? सो लाइक आई वांट फर्स्ट ऑफ ऑल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मैं रिफॉर्म होना देखना चाहूँगी गवर्नमेंट से, और जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है मैं उनके रिज़ाइन चाहती हूँ।